मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन जिस तरह अंबर ने कहा कि मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की पाक ज़ात का कि गोलियाँ तो मारी उन्होंने, लेकिन अल्लाह मियाँ ने बचा लिया। लेकिन ये जो इन्होंने बताया कि इनके साथ जिस तरह इनको डिसअपीयर किया गया स्क्रीन से, तो इसका इनको कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान उनको हुआ है जिन्होंने इनको डिसअपीयर किया। और इसी तरह मैं भी यही समझता हूँ कि अगर मैं डिसअपीयर हूँ 6 महीने से, तो मुझे उसका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक मुझे तकलीफ़ बड़ी है कि मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ है। अबसार आलम साहब के वाक़े पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ, असद तूर के वाक़े पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ। और अभी जो पहला सेशन था उसमें कुछ तकरीरें ऐसी थी जिनको सुनकर तो मैं सोच रहा था कि जनाब जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब कुरान पाक का हवाला दे रहे थे कि कुरान कहता है कि सच बोलें। तो हम आजकल सिलेक्टिव सच बोलते हैं, प्रॉब्लम ये है। मसलन एक एफिडेविट आया पिछले दिनों, उस एफिडेविट में बताया गया जी कि एक साबिक चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने फ़लाँ जज साहब को फ़ोन किया था। वो एक दावा है, एक स्टेटमेंट है एफिडेविट की सूरत में, लेकिन वो भी एक वर्जन है, उसको भी कुछ लोगों के ख्याल में रिपोर्ट होना चाहिए, कुछ लोगों के ख्याल में नहीं रिपोर्ट होना चाहिए। लेकिन जो लोग उसके हक़ में आर्गूमेंट्स दे रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ा ज़रूरी था, इसको रिपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी था। मैं उनसे एग्री करता हूँ। तो फिर ये रिपोर्ट करना भी तो ज़रूरी है कि मतीउल्लाह जान को किसने किडनैप किया था। फिर ये रिपोर्ट करना भी तो ज़रूरी है कि अबसार आलम को गोली किसने मारी। फिर ये रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है कि असद तूर की जो FIR है उसमें क्या लिखा हुआ है, और ये कौन रिपोर्ट करेगा। ये आम वर्किंग जर्नलिस्ट रिपोर्टर ने रिपोर्ट नहीं करना, ये उन्होंने रिपोर्ट करना है जिनको कॉल आती है, टेलीफोन कॉल। यानी आप एक चीफ जस्टिस टेलीफोन कॉल कर रहे हैं, आप उसकी खबर बना के छाप रहे हैं, ज़रूर छापें, 100 दफ़ा छापें, लेकिन जब आपको कोई टेलीफोन कॉल करता है कि फ़लाँ रिपोर्टर की खबर गायब कर दो और फ़लाँ अंबर शमसी साहबा जो है उनको कहें कि अब आप TV चैनल पर नहीं आ सकती हैं, आपकी छुट्टी हो गई, ये टेलीफोन कॉल किसको आती है? ये मैनेजमेंट को आती है, ये ओनर्स को आती है। उनको चाहिए ना ज़रा ये भी सच पाकिस्तान के अवाम के सामने ले आएँ। तो इसलिए थोड़ी सी मैंने एक दफ़ा फिर करेज हासिल की कि ज़रा बता दें लोगों को, चले आप अपने TV चैनल पे ख़बर नहीं चला सकते, अपने अखबार पे ख़बर नहीं चला सकते, मतीउल्लाह जान की तरह एक वीलॉग कर दें कि वो मुझे फ़लाँ साहब ने कॉल की है कि मंजूर पश्तीन का या मोहसन दावड़ का कोई बयान जो है वो TV चैनल या अखबार पे नहीं आएगा। अली वज़ीर पे जो केस चल रहा है उसकी हेयरिंग जिस अदालत में हो रही है उसकी प्रोसीडिंग रिपोर्ट नहीं होगी। तो ये जो हम सिलेक्टिव सच बोल के और फिर अलंबरदार बन जाते हैं आज़ादी सहाफ़त के, ये जो है ना मुनाफ़िकत, ये ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि आप कहते हैं जी हम सारे मुसलमान हैं, तो अगर आप वाकई मुसलमान हैं तो फिर एक सच्चे मुसलमान की हैसियत से जो टेलीफोन कॉल करता है उसका भी नाम बताएं, और जो आप लोग खुद रिसीव करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैंने ये नसीम ज़हरा साहबा ने खुद ही बता दिया, पिछले दिनों इन्होंने एक अपने टॉक शो में मुझे बुला लिया और उसके बाद इन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन इन्होंने आज खुद ही बता दिया कि इनको कन्वे किया गया कि आइंदा नहीं बुलाना। वो कौन कन्वे करता है? ठीक है ना, ये वही कन्वे करते हैं जिनको ना अबसार आलम अच्छा लगता है, ना मतीउल्लाह जान अच्छा लगता है, ना अंबर शमसी अच्छी, कोई भी अच्छा नहीं लगता। कभी आपको कोई चीफ सुप्रीम कोर्ट का जज अच्छा नहीं लगता, कभी आपको कोई जर्नलिस्ट अच्छा नहीं लगता, कभी आपको कोई वकील अच्छा नहीं लगता, कभी आपको कोई सियासतदान अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन फिर आप इतने मुहिब वतन हैं, फिर आप पार्लियामेंट में कुलभूषण यादव के हक़ में लेजिस्लेशन करते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ा नेशनल इंटरेस्ट था भाई, ये बड़ा ज़रूरी था, हमने बहुत, ये तो वरना पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग जाती, पाकिस्तान पे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल पाबंदियाँ लगा देती।
तो ये जो बैंड आउटफिट के साथ आप मुआहदे कर रहे हैं, इससे पाबंदियां नहीं लगती? ये सच क्यों नहीं बताते आप? तो मैं समझता हूं कि पिछले सेशन में भी ये कह रहा था कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने आज इस डाइस पे खड़े होकर दावा किया है कि पाकिस्तान में जुडिशरी आज़ाद है। उनकी राय की मैं बड़ी एहतराम करता हूँ, लेकिन किसी भी मुल्क में अगर आपने ये पता लगाना है कि जुडिशरी कितनी आज़ाद है और पार्लियामेंट कितनी आज़ाद है, तो सिर्फ ये देख लें कि वहाँ पे मीडिया कितना आज़ाद है। तो अगर तो मीडिया आज़ाद नहीं है तो फिर आई एम सॉरी टू से फिर ना जुडिशरी आज़ाद है, फिर ना पार्लियामेंट आज़ाद है। पार्लियामेंट कितनी आज़ाद है कल आपको पता चल गया है। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है सेनेट, वहाँ पे ऑपोजिशन की मेजॉरिटी है। कल भी गवर्नमेंट ने वहाँ से अपने तमाम बिल मंजूर करवा लिए। तो कितनी है जी जनाब ये आज़ाद पार्लियामेंट? तो इसलिए ये बड़ा आसान है। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, वो देख लें कि मीडिया कितना आज़ाद है। ये 1 2 3 4 5 5 मिसालें आपके सामने बैठी हुई हैं और हर एक की अपनी एक कहानी है, और इन सब कहानियों की एक कहानी, पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान में मीडिया को पाबंद किया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान को पाबंद किया हुआ है। वो पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के दुश्मन है। ये बात आप 1971 में नहीं मानते थे, वक्त और हालात ने साबित किया। आप आज ये नहीं मान रहे, लेकिन ये जो आज के हालात है ना, इनको मानने के लिए आपको 50 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 71 को तो आज 2021 में 50 साल हो गए हैं। ये जो आज आप कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये अल्लाह ना करे जो आप कर रहे हैं, वो अली अहमद कुर्द साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये आपकी मुट्ठी से रेत की तरह जो है ना चीज़ें जो है वो निकल रही हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ये अब ज़्यादा चलेगा नहीं। आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के असल दुश्मन ना अबसार आलम साहब थे, ना मतीउल्लाह जान थे, ना अंबर शमसी थी, आप हैं। पाकिस्तान के असल दुश्मन आप हैं। थैंक यू।